जब एग्जाम एकदम सर पे आ जाता है ना, उस टाइम पे चाहे होशियार बच्चा हो चाहे कमजोर बच्चा हो, चाहे ज्यादा मेहनती बच्चा हो या कम मेहनत करने वाला बच्चा हो, या ऐसा बच्चा हो जिसने पूरा सिलेबस एकदम रट मारा हो, या ऐसा बच्चा हो जिसे सिलेबस का एबीसी भी ना पता हो, हर किसी के दिमाग में बस एक बात चलती है कि अब एग्जाम में चंद दिन बचे हैं, अब मैं पूरा का पूरा रिवाइज कैसे कर लूं, सही प्लान कैसे बनाएं, स्मार्ट नोट कैसे बनाएं, पीवाईक्यू कैसे करें, टाइम टेबल क्या फॉलो करें, शॉर्ट नोट्स पढ़ें, सेल्फ टेस्ट लें, क्या स्टडी करें, क्या फोकस करें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इन सब का जवाब मेरे पास है कि भाई पूरा सिलेबस रिवीजन कैसे करना है, या फिर टेस्ट सीरीज लगाने का सही तरीका क्या होता है, या फिर मेंटल रूप से तैयार कैसे होते हैं भाई एग्जाम से पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, या फिर फिजिकल रूप से कैसे तैयार होते हैं। बहुत ज्यादा शरीर टूटा सा रहने लग जाता है जब एग्जाम सर पे आ जाता है। तो एक सबसे लास्ट होता है, मैं क्यों करूं, मुझे तो नहीं करनी ये चारों बातें फॉलो, तो भैया क्यों करना है ये सबसे लास्ट में बताऊंगा, और इसका क्या फायदा मिलने वाला है। इन पांचों पॉइंट पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी एक जानकारी है मेरे पास तुम्हें देने के लिए कि भाई एग्जाम विधि का महाबचत ऑफर चल रहा है। किसी भी सरकारी नौकरी का कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए में, बिना किसी कूपन कोड के, यानी डायरेक्ट 39 रुपए में बैच ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पुलिस एग्जाम की, बैंक एग्जाम की, या किसी भी राज्य सरकार के किसी भी एग्जाम की या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। और इस बैच में आपको मिलने वाली है पूरे 2 साल की वैलिडिटी, साथ में हर एक सब्जेक्ट की ई बुक और कैप्सूल नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो ये मौका तो हाथ से जाने ही मत देना। अगर अभी तक एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो या तो प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट पिन में, यानी कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप जाओगे तो सबसे पहले कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ऐसा मौका यूट्यूब के इतिहास में ना कभी आया है, हो सकता है ना कभी आगे आए कि 39 रुपए में पूरा का पूरा बैच मिले किसी भी सरकारी नौकरी के लिए। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। बैच बाद में ज्वाइन कर लेना, पहले एक बार वीडियो देख लो। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं मेंटल रूप से तैयार होना क्यों जरूरी है। देखो, जब तक आपका मन आपका साथ नहीं देगा तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो आपके भेजे में चीजें नहीं घुसेंगी। तो सबसे पहले आपको मेंटल रूप से तैयार होना है। मैंने देखा है बच्चों को और बच्चियों को डिप्रेशन में जाते हुए एग्जाम से पहले, उन्होंने पूरा सिलेबस तैयार कर रखा होता है। मैं ना पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, पढ़ने वाले बच्चों की भी बात कर रहा हूं कि उन्होंने पूरा सिलेबस तैयार कर रखा होता है, लेकिन एग्जाम से पहले वो भूलने लगते हैं सारी चीजों को। अब यहां पर क्या होता है, एक बच्चा तो बड़ा खुश होता है और एक बच्चा दुखी रहने लग जाता है। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो खुश रहता है ना, उसने अपने मन पे काबू किया होता है, फिजिकली रूप से तैयार होता है, पूरा रिवीजन किया हुआ होता है, टेस्ट सीरीज लगाई होती है, इस वजह से वो खुश होता है, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दुखी वो होते हैं जो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो अगर यहां से बात करें मेंटली और फिजिकली फिट होने के लिए, तो आपको ना सुबह सुबह एक 20 मिनट का बच्चे बस योगा करना है। ये जो 20 मिनट का योगा होगा, ये समझ लो आपके स्ट्रेस को रिलीफ देगा। मतलब आपको दिमागी रूप से इतना स्ट्रांग बना देगा ये कि आप ना जो चीजें पढ़ोगे वो सब एक बार में दिमाग में घुसती जाएंगी। अब मेंटली स्ट्रांग बनोगे, पूरे दिन खुश रहोगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर पाओगे। ऐसा नहीं कि यहां पर मैं कोई जिम की कोचिंग लेकर के आ गया या फिर मैं कोई फिजिकल की कोचिंग लेकर आ गया, लेकिन जब तक आप मानसिक रूप से या फिजिकल रूप से स्ट्रांग नहीं होते हो तब तक पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो सुबह सुबह एक 20 मिनट का योगा जरूर करना है, ठीक है ना। इस लड़की को नहीं देखना है, योगा पे ध्यान देना है। समझे मेरी बात को, आपको योगा पे ध्यान देना है कि 20 मिनट का योगा करना है। चाहे वो घर पे करो, पार्क में करो, छत पे करो, या कहीं भी खेतों पे जाकर के करो, जैसी आपके पास सुविधाएं हैं। इसके अलावा एक सुबह सुबह 15 मिनट की वॉक जरूर रखनी है। ये बहुत जरूरी है बेटा। 15 मिनट की जो वॉक होगी ना, वो आपको फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से हेल्प करेगी आपके एग्जाम में।
15 मिनट की वॉक जरूर रखनी है। इसके बाद में एक छोटा सा तीसरा और लास्ट काम आपको करना है कि आपको हर 3-4 घंटे पर एक 5 मिनट की गहरी सांस लेनी है। 5 मिनट की गहरी सांस कैसे सांस लेनी है? गहरी गहरी, रामदेव बाबा वाली फीलिंग आ रही है एकदम से, लेकिन आपके लिए ये बहुत जरूरी है बच्चे। तो ये 5 मिनट की जो गहरी सांस होती है ना, ये आपको मन को एकदम शांत रखती है। हर 3-4 घंटे बाद ऐसा करने से ना आपके पढ़ाई के लिए दोबारा से एनर्जी होगी, ऐसा लगेगा आप एकदम से रिचार्ज हो चुके हो। तो इतने से ये 2-3 काम है छोटे मोटे। थोड़ा पानी पीते रहो, ठीक है ना, हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे 1-1 लीटर पानी पीते रहो। तो ये चीज है ना आपको फिजिकली और मेंटली रूप से स्ट्रांग रखेंगी। अब बात आ जाती है आगे के रिवीजन कैसे करें। तो देखो, आपका एग्जाम कोई सा भी हो, आपके सब्जेक्ट होते हैं बच्चे 2 तरीके के। एक होता है आपका कैलकुलेटिव सब्जेक्ट और एक होता है आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट। कैलकुलेटिव सब्जेक्ट जैसे आपका मैथ हो गया या आपका रीजनिंग हो गया। थ्योरी वाले जैसे आपका जीएस जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी इंग्लिश या फिर करंट अफेयर्स हो गया। 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम कैलकुलेटिव सब्जेक्ट की बात करें तो वहां पर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना ये वाली बात। अगर आप मैथ या रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज। भैया पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। मान के चलो कि मैथ में आपके 20-25 टॉपिक है, रीजनिंग में आपके 20-25 टॉपिक हैं, एक दिन में 3-4 टॉपिक। जैसे आपका टाइम बचा है, हो सकता है आपके एग्जाम में 15 दिन बचे हैं तो एक दिन में 2-3 टॉपिक कर लो, 10 दिन बचे हैं तो 4 टॉपिक करो, 7 दिन बचे हैं 5 टॉपिक करो, 6 टॉपिक करो। उस हिसाब से आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। लेकिन वहीं अगर आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है। और शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे, एग्जाम विधि का कोई भी बैच अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो उसमें आपको एग्जाम बूस्टर नोट्स यानी कैप्सूल नोट्स मिले होंगे, जो मुश्किल से 20-25 पेज में आपके पूरे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करा देते हैं। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहां पर प्रैक्टिस करनी है। और यहां पर सब्जेक्ट वाइज मॉक तो लगाना ही है, लेकिन आपको टॉपिक वाइज मॉक भी लगाना है, टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद जब इतना आपने कर लिया तो डेली शाम को आपको एक फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अच्छा, टेस्ट लगाने के टाइम पे बच्चों का क्या होता है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज ली और टेस्ट सीरीज लेकर के पूरी उस टेस्ट सीरीज को लगा देते हैं, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते। वो बस इतना देख लेते हैं कि भाई मेरे इतने में से इतने नंबर आ गए। अगर ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो खुश हो जाते हैं और नंबर कम रह जाते हैं तो वहीं वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। बेटा एनालिसिस बहुत जरूरी है कि लेवल कैसा था उस टेस्ट का, क्या वो एग्जाम लेवल जैसा था। अगर उससे टफ था तो कम नंबर आए तो भी निराश क्यों होना, इजी था तो ज्यादा नंबर पर भी खुश नहीं होना है, ठीक है ना। इसी वजह से तीनों तरीके के टेस्ट लगाने का बोला जाता है। अगर टेस्ट सीरीज के एनालिसिस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये बच्चे रहता है कि एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट पता करना है हर एक सब्जेक्ट का, कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट मेरा कौन सा है, उस पर ज्यादा काम नहीं करना है। मेरा वीक पार्ट कौन सा है, उस पर काम ज्यादा करना है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पार्ट और वीक पार्ट के बीच में ना एक कंफ्यूजन वाला पार्ट आता है कि ये क्वेश्चन यार मेरा तुक्के में सही हुआ या मुझे आता था। मतलब कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें से अगर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो आपको इतना पता होता है कि ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, या तो बी होगा या डी होगा। ये वाले पार्ट को कहते हैं हम कौन सा, कंफ्यूजिंग वाला पार्ट। भाई वीक पार्ट कौन सा है, मुझे चारों में से कोई सा नहीं आता। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, आंख बंद करके लगा दोगे भैया ये वाला आंसर होगा, स्ट्रॉन्ग हो गया। कोई नहीं आ रहा, वीक हो गया। लेकिन अगर 2 में कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजिंग पार्ट है। ये वाले पार्ट पे काम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वीक पार्ट से जल्दी ये वाला पार्ट जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट बन सकता है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, कौन से पार्ट में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से पार्ट में आपको कम टाइम लग रहा है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का पूरा एनालिसिस करो। एक्यूरेसी का ध्यान रखो कि अगर मैंने एक्स क्वेश्चंस किए थे तो मेरे उसमें से कितने सही हैं।
मेरी एक्यूरेसी क्या निकल करके आ रही है, उनको मैं कितनी देर में करता जा रहा हूं, और ये सारा का सारा एनालिसिस आप सोचोगे ये होता कैसे है। ये सारा एनालिसिस टेस्ट सबमिट करते ही टेस्ट करो ऐप पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी बच्चे को टेस्ट सीरीज लगानी है, चाहे वो टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, फुल मॉक टेस्ट है, शॉर्ट नोट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट है, फुल मॉक टेस्ट है, ये कैसी भी किसी भी तरीके की टेस्ट सीरीज लगानी है, उसका बढ़िया तरीके से एनालिसिस करना है, अगर ये सारी चीजें आप एक जगह चाहते हो तो हमारा एक ऐप है, उसके लिए टेस्ट करो, जिस पर 1 साल के लिए आपको सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं सिर्फ 99 रुपए में। लेकिन यहां भी एक ऑफर मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि एग्जाम विधि तो फेमस है बहुत सस्ते में सारी चीजें देने के लिए। 99 ना हो करके अगर आप इस वीडियो के थ्रू जाते हो तो वहां पर वो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी सिर्फ 49 रुपए में। टेस्ट करो, ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, दोनों जगह मिल जाएगा, वरना आप प्ले स्टोर पे जाकर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, टेस्ट करो, ठीक है ना। ये 49 रुपए में आपको मिल जाएगा, इसको बिना कूपन कोड के ही कर देना है ना, ये भी आपको बिना किसी कूपन कोड के मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी बहुत से बच्चों को नहीं आता कूपन कोड का यूज करना, डायरेक्ट आपको 49 में मिल जाएगा। तो बच्चे एनालिसिस आपको जरूर करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट सीरीज का एनालिसिस। ये ध्यान रखना, बिना टेस्ट सीरीज के और बिना प्रैक्टिस के आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा कोर्स भी रिवाइज होगा। कोर्स रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सारी बुकों को पढ़ जाऊंगा। कोर्स रिवाइज का मतलब यही होता है कि मैं कम समय में सारी की सारी प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और मुझे पता लग जाएगा कि उस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है या फिर वो टॉपिक मेरा वीक है या फिर उस टॉपिक में अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको पता ही है कि एग्जाम विधि पर ऑफर चल रहा है, किसी भी सरकारी नौकरी का बैच आपको 39 रुपए में मिल रहा है। यानी सोचो 39 रुपए में बैच मिल गया और 49 रुपए में सारे एग्जाम की टेस्ट सीरीज, चाहे एसएससी, रेलवे, पुलिस, स्टेट एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, सीयूईटी, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बहुत सारी टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिल रही हैं। तो कितने रुपए में भाई, 50 और 40, 90 में भी 2 रुपए कम कर दो, 88 रुपए में 1 साल के लिए टेस्ट सीरीज और 2 साल के लिए बैच। इससे ज्यादा बढ़िया क्या ही होगा तुम्हारे लिए। अगर इतने पे भी नहीं हो रहा ना, मतलब इतने में अगर ढंग से आप शाम को घूमने चले जाओ ना, एक कोल्ड कॉफी नहीं पी पाता है। तो मिलते हैं ऐसी ही और इंफॉर्मेशन वीडियोज के साथ में और मोटिवेशनल वीडियोज के साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जिनका भी एग्जाम आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।